स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बेटा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स ऐसे ही है जैसे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, मीनिंग तीनों की तीनों प्रोसेस वही है। इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन, अब यहां थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटीज है जो कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कॉम्प्लेक्स बना रही है। ये देखो, यहां पर पॉलीमरेज आया और पॉलीमरेज जो है इसने एमआरएनए बनाया। ये एमआरएनए कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसमें समझो यहां पर जो फर्स्ट चीज है वो इनिशिएशन ही होना है। यहां आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड कहां होगी प्रोसेस? इन न्यूक्लियस। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन क्या बताया था? डीएनए से आरएनए बनना है। यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। डीएनए कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोसेस भी कहां होगी? न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड और मे बी सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर हो भी सकता है और मे नॉट भी, नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं है वो हो सकता है। सिग्मा फैक्टर है, हो सकता नहीं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, टीएफ सेकंड बोलते हैं इसको। ये यहां वर्क करता है किसके लिए? टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब यहां जो है दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? किससे बाइंड होगा टीएफ सेकंड? आरएनए पॉलीमरेज से। टीएफ सेकंड बाइंड्स विद आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस। अब यहां एक चीज देखो, जो ये प्रमोटर है उससे आगे लग जाएगा यहां पर मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कह रही है कि यहां कैपिंग प्रोसेस हो जाएगा। कैपिंग में क्या होता है? ऐड होता है मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कौन से प्राइम पे बनेगा भाई? ये 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या है? ये चीज याद रखना भाई। टेम्पलेट हर किसी में अलग अलग बताने से अच्छा याद रखो एक बार में। टेम्पलेट क्या होगा? हमेशा 3 to 5 और कोडिंग क्या होगा? 5 to 3। तो मैंने यहां कहा कि मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये कहां ऐड हो रहा है? ऐड इन 5 प्राइम एंड, ये एट 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे ये ऐड हो गया और प्रोसेस को क्या बोल दिया? कैपिंग बोल दिया। यहां पर एक चीज और आएगी। अब आरएनए पॉलीमरेज 3 है। कितने? 3 आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए एलोंगेशन प्रोसेस जो है डन बाय आरएनए पॉलीमरेज
और आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितना था? एक सिंगल टाइप का। लेकिन इन यूकारियोट्स आरएनए पॉलीमरेज फास्ट होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा। ये ना अलग से भी क्वेश्चन आता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ट्रांसक्रिप्शन क्या क्या है वो बता दो। तो अब यहां बड़ा आसान है, एक तो आरएमटी याद कर लो, आरएमटी, एचएमटी की जगह आरएमटी नई ब्रांड आ गई है, और यहां आरएनए लिखना है इनके पीछे। एक एक टाइप तो आ गई, ठीक है। यहां जो ऊपर है, यहां 28S 5S आरएनए, ये आरएनए इस टाइप में, ये आरएनए होंगे। 18S भी होगा, ये तीनों। 28S, ये S है, इस तरह से लिख लो भाई, कहीं यहां कुछ और समझ लो, ये S है, ये हो गया। यहां mRNA है, वो है HNRNA उसके साथ। H मतलब हेट्रोजिनस आरएनए, न्यूक्लियर और आरएनए है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। अब यहां टीआरएनए के साथ आता है एसएनआरएनए, एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, ये हो गया। तो अब जब ये तीनों ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये जो आरएनए आता है ये कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक कि क्या ना आ जाए, टर्मिनेशन ना आ जाए। अब टर्मिनेशन कैसे आएगा भाई? टर्मिनेशन आता है किससे? एडिशन होता है पॉलीनाल्डिहाइड रेजिड्यूज का। यहां है 5 प्राइम और यह है 3 प्राइम, ये है आरएनए बन गया। क्या बन गया? आरएनए बन गया। और इस आरएनए को हम एचएनआरएनए बोलते हैं। ये एचएनआरएनए है जिससे कि एमआरएनए बनना है। तो यहां पर एक तो ये याद रखना, ये 3 प्राइम एंड पे पॉली एल्डिनाइलेट के रेजिड्यूज ऐड होते हैं। और ये जो है, ये जो ब्लैक ब्लैक हमने बनाए हैं इन्हें बोलते हैं इंट्रॉन, और जो रेड बनाए हैं वो है एक्सॉन। एक्सॉन मतलब एक्सप्रेस, जहां दिख रही है सीक्वेंस। ये देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं, ये चल रहा होता है पॉलीमरेज, थोड़ा सा कूद गया तो ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं बनता, थोड़े थोड़े गैप में बनता है। और उस गैप तो काम का नहीं, गैप तो हटाना पड़ेगा, रिमूव करना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, रिमूव द आरएनए। आरएनए रिमूव किसमें होगा? स्प्लाइसिंग से। जो अब प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन सा आरएनए है? तो आरएनए ही। कौन सा पार्ट है पर? इंट्रॉन। और एक्सप्रेस कौन सा? एक्सॉन। आगे प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए? एक्सॉन। फंक्शनल क्या है? एक्सॉन। तो इस एक्सॉन को लेने के लिए क्या करते हैं? इंट्रॉन को हटाते हैं। और जो ये इंट्रॉन है ये हटेंगे किससे? इस तरह से दिखा देना, और इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग इनको हटा भी देगी और इन्हें जोड़ भी देगी। और जो हटा और जोड़ के देगी तो हमें यहां 5 प्राइम पे ये लिखना नहीं भूलना है, MG+P मतलब मिथाइल ग्लिसराइड ट्राइफॉस्फेट, और पीछे पोली एटेल मतलब पोली एल्डिनाइलेट है ना, ये स्प्लाइसिंग दिखा दो, ये प्रोसेस स्प्लाइसिंग हो रही है। ये पोली ए मतलब एल्डिनाइलेट की चेन, ये टेल है, ये टेल हो गई और ये कैप हो गई। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है। अब यहां जो है ये प्रोसेस आ गया आपका आगे टेलिंग। टेलिंग क्या है?
जो ये पॉलीएल्डिनाइलेट के रेजिड्यूज जो ऐड हुए हैं वो क्या होंगे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टेलिंग। टेलिंग में एडिशन ऑफ किस साइड हुए हैं, पोली एल्डेनाइट एडिनाइलेट, क्या रेजिड्यूज इसके ऐड होते हैं। कौन से एंड पे हुए हैं बताओ जरा एक बार, पॉलीएल्डिनाइट के रेजिड्यूज किस एंड पे ऐड हुए हैं, कैपिंग किस पे हुआ, 5 प्राइम पे, तो पॉलीएल्डिनाइलेट के रेजिड्यूज यहां ऐड होंगे, ये होंगे एट 3 प्राइम एंड। कहां एंड होंगे 3 प्राइम एंड पे, ये एंड हो गए और ये प्रोसेस स्टॉप हो गई और ये हमें क्या मिल गया, एमआरएनए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि एचएनआरएनए से एमआरएनए कैसे बना, तो बाय स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या फंक्शन है, स्प्लाइसिंग का क्या फंक्शन है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या है, इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन जुड़ भी इससे जाएंगे, यहां लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, यहां एक्सॉन जुड़ भी इसी से जाएंगे और इंट्रॉन रिमूव भी इसी से हो जाएंगे। तो अगर यह आता है कि हाँ विच टेक्निक इज यूज टू रिमूव द आरएनए, तो भी ये स्प्लाइसिंग होता है। और ये सारा के सारे ये कॉम्प्लेक्सिटी करके आ जाए तो भी ये लिख दो। देखो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है, कितने रेजिड्यूज, 200 से 300 रेजिड्यूज होते हैं इसके। ठीक है, रेजिड्यूज ऑफ पॉलीएल्डिनाइलेट, बस यही है सारा का सारा। क्या क्या हुआ देखो एक बार दोबारा से, बहुत आसान, एक स्टोरी की तरह बना लो। पहले सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर हो भी सकता नहीं आए तो भी तो चलेगा, क्या आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ने आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड हुआ, स्टार्ट करा दी, प्रोसेस निकल गया। काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से पढ़ता जाएगा आगे और खोलता भी जाएगा। कौन काम कर रहा है, सबस्ट्रेट किधर कौन काम करता है, डाइन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब यहां ये काम हो रहा है, वैसे ही प्रोसेस बन रही थी, एमआरएनए बन रहा था, प्रोसेस ट्रांसलेट। जैसे ही एमआरएनए बनता है तो इसमें कुछ अलग ही एमआरएनए बना। एमआरएनए में इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। एक्सॉन हमें जो चाहिए, जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है, इंट्रॉन नहीं चाहिए, हटा दो। हटा दो किससे हटा दो, स्प्लाइसिंग से हटा दो। शुरुआत में कैप पहना दी, कैप सिर पे पहनाई जाती है, सिर है 5 प्राइम एंड, क्या कैप कौन सी है, मिथाइल ग्लिसराइड ट्राइफॉस्फेट की कैप है। फिर प्रोसेस को जब टर्मिनेशन पॉइंट पे पहुंचा, टर्मिनेटर जीन का फंक्शन आना था, वहां कौन आ गया, टेल आ गई। टेल आ गई तो क्या, पीछे 3 प्राइम एंड पे लगेगी, आगे तो कैप में ली हुई है सिर पे जगह, पीछे तो टेल आनी है, टेल तो पॉलीएल्डिनाइलेट है। क्या रेजिड्यूज बची हुई चीजें किसकी, कितने 200 to 300। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस प्रोसेस में कौन सा काम कर रहा है, एमआरएनए बना है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। फर्स्ट क्या बना रहा है, आरआरएनए 48 एसआरएनए 5 एसआरएनए, पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए एचआरएनए, पॉलीमरेज थर्ड आरआरएनए टीआरएनए और एसएनआरएनए। ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स।